वेलकम टू योर फ्रेंडली डॉक्टर। मैं डॉक्टर राजीव कक्कड़। आज एक नए एपिसोड, एक नई बीमारी, एक नए विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। एलर्जी का मालूम पड़ना एक बहुत साधारण तरीका है। अगर हमें मालूम पड़ जाए तो उसका इलाज भी करा जा सकता है और बहुत सारी बीमारियां होने से हम लोग उसको बच सकते हैं। इसका सबसे साधारण तरीका होता है, छोटे छोटे एलर्जी टेस्ट होते हैं, इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, छोटे छोटे इंजेक्शन से पहले हम लोग करते थे। हर चीज़ जिससे एलर्जी है बॉडी में देते हैं, उससे मालूम पड़ जाता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है और उसकी दवाई, जिस चीज़ से एलर्जी है उसकी दवाई हम लोग बना के देखते हैं। उसमें कोई दवाई नहीं होती, जिस चीज़ से एलर्जी होती है उसी को धीरे धीरे कुछ बढ़ी हुई मात्रा में देते जाते हैं। पहले हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार, 1 महीने में, 6 महीने में शॉट्स देते हैं और उसी चीज़ से जिससे एलर्जी हम उसकी कंसंट्रेशन और मात्रा बढ़ाते हुए देते हैं और बॉडी की इम्यूनिटी उसको बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ाती है। जैसे जैसे उससे हम बर्दाश्त करेंगे, वायुमंडल में वो चीज़ें हमारे बॉडी में जाएंगी, उनको हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आजकल प्रिक टेस्ट होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स दे करके जिस चीज़ से एलर्जी है उसकी ड्रॉप्स देते हैं, उसको हल्के हल्के पिन से टच कर देते हैं और स्किन में जो रिएक्शन होता है उसको एक कंट्रोल से कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी होती है। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, उससे हमें मालूम पड़ जाती है। बट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ लोगों को अक्सर आपने देखा होगा उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस यानी वो चीज़ जो आपके संपर्क में आती है, टच करने पे आपको एलर्जी होती है। लेडीज़ में अक्सर आपने देखा होगा बिंदी लगाते हैं उससे रैशेज़ हो जाते हैं, चप्पल पहनते हैं उससे रैशेज़ हो जाते हैं, पेन पकड़ते हैं उससे रैशेज़ हो जाते हैं, कुछ मेटल्स, आर्टिफिशियल मेटल्स की ज्वेलरी पहनते हैं उससे रैशेज़ हो जाते हैं, उसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। कभी कभी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कुछ कॉस्मेटिक्स में कुछ विशेष क्रीम लगाने से होती है। उसको टेस्ट करने का एक आसान तरीका होता है जिसको हम लोग पैच टेस्ट कहते हैं। बैक में या बॉडी के किसी पार्ट में जिस चीज़ से हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उसी चीज़ को डायरेक्टली चिपका देते हैं। 72-48 घंटे के बाद में उसको हटा करके देख लेते हैं वहाँ पे कितने रैशेज़ हो रहे हैं, किस तरह से बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो हमें मालूम पड़ जाता है इनको किस चीज़ से एलर्जी है। कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कुछ लोगों को, लेडीज़ में स्पेशली, जो सब्ज़ी काटती हैं या फल काटती हैं, चाकू जब चलाती हैं उसका जो रस निकलता है उससे एलर्जी हो जाती है, पूरे हाथ में रैशेज़ हो जाते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। एलर्जी किसी चीज़ से भी हो सकती है, जो आपकी बॉडी में टच कर रहा है उससे एलर्जी है, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है, उससे मालूम पड़ जाता है। तीसरी चीज़ जो हमने आपको बताया है कि अर्टिकेरिया या पित्त की, जिसे हम लोग पित्ती कहते हैं, उसके लिए भी हम लोग एलर्जी टेस्टिंग करके मालूम पड़ सकते हैं कि उसको वीट एलर्जी है या किसी पर्टिकुलर खाने से एलर्जी है, नॉन वेज से एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, उसको हम मालूम पड़ जाता है। उसको केवल हम रोक दें खाने में, उसको अगर हम सेवन उसका ना करें तो हमारी एलर्जी ठीक हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। जी हाँ, वो है ड्रग एलर्जी। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ लोगों ने दांत उखाड़ा या सूजन की दवा खाई और उसके बाद उनको सांस फूल गई। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ दवाइयाँ खाने पे बहुत फैटल रिएक्शन होता है और आदमियों की डेथ भी हो सकती है। ड्रग एलर्जी के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसके इंजेक्शन्स लगने के बाद में, अक्सर आपने सुना होगा पेनिसिलिन या कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनसे उनको एलर्जी हो जाती है, रैशेज़ हो जाते हैं और कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकती है। अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो एक लिस्ट बना लीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाएं ये बताएं कि आपको इस अमूमन सांस की दवा से या सूजन की दवा से या कोई एंटीबायोटिक आपको नहीं सूट करती है या कोई बी कॉम्प्लेक्स नहीं सूट करता है, डॉक्टर को बताएं और प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद में फिर से आप उनको बताएं कि ये वो दवाइयाँ हैं, उसकी लिस्ट अपने पास में रखिए। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपको नहीं सूट करती है। ये मालूम पड़ना बहुत ज़रूरी है कि आपको उन दवाइयों से एलर्जी है। गलती से वो दवाइयाँ किसी और फॉर्म में आपको ना मिले, किसी कॉम्बिनेशन में वो दवाई ना मिल पाए। कभी कभी कुछ लूज मोशंस की दवाइयाँ हैं, सूजन की दवाइयाँ हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, उनसे आपको एलर्जी हो सकती है। जी हाँ, अपने डॉक्टर से उनके विषय में ज़रूर बताएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयाँ हमें देना बहुत ज़रूरी है लेकिन उनको इंटॉलरेंस या ड्रग एलर्जी हो रही है। लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, हमें टीबी की दवाई देनी है लेकिन खाते ही उनको उल्टी हो रही है, इंटॉलरेंस हो रहा है या उनको एलर्जी हो रही है।
उसमें पता करना है किसी दवा से उसको एलर्जी है कि नहीं। बहुत आसान तरीका है। एक दवा जो आपको देनी है उसका 1/4 हिस्सा करिए, स्वयं उसको खा के देखिए, 1 घंटा 2 घंटा शाम तक रुकिए, उसके बीच में कोई नई दवा मत खाइए। अगर उसको खाने के बाद आपको कोई परेशानी, कोई रैशेस, स्किन में इचिंग हो रही है, इसका मतलब है उस दवा से आपको एलर्जी है, उसकी बढ़ी हुई मात्रा मत लीजिए। अगर 1/4 गोली आप टॉलरेट कर गए हैं, दूसरे दिन आधी गोली खाइए। अगर कोई रिएक्शन नहीं होता तो तीसरे दिन 3/4 या पूरी दवा खाइए। अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है आपको कोई एलर्जी नहीं है। इसी तरह अगर आपको किसी इंजेक्शन से डर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन हमेशा टेस्ट करवा के लगाई जाती है। उसके लिए हाथ में एक टेस्ट डोज लगाई जाती है। अगर आपको उससे एलर्जी है तो हमें मालूम पड़ जाएगा, वहाँ सूजन आ गई, उस इंजेक्शन को आपको कतई नहीं देना है।